हेलो बच्चों, कैलकुलस वाला में आपका स्वागत है। तो आज बच्चों हम अपने वादे के अनुसार आज से हम PYQ में यही के लिए PYQ पिछले साल का PYQ इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस है, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर क्वेश्चंस है और काफी अच्छे प्रैक्टिस देने वाले हैं और आपका इंटीग्रेशन का पूरा हिस्ट्री खोल देंगे। तो हम चाहेंगे कि ये क्लास जो है आप बहुत अच्छा से प्रैक्टिस करिए और हर क्वेश्चन को अपने भी लिख करके सॉल्व करिएगा तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होगा और आने वाला ये 2024 आपके लिए शुभ होगा और आप जेईई का दरवाजा क्रैक कर पाएंगे। तो आज का क्वेश्चन से बच्चों हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का ले रहे हैं जो पिछले साल क्या इसी साल 2023 का ही है जो 2024 के लिए अब PYQ बन चुका है। तो चलिए हम यहाँ पर जेईई 2023 का ही क्वेश्चंस ले रहे हैं, बहुत ही फ्रेश एंड ताजा क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को हम लिख देते हैं, उसके बाद में थोड़ा इसको देखिए और सोचिए और बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है। पहले थोड़ा हम सोचने का मौका देते हैं आपको और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस लेते हैं। लेट greatest integer t be a greatest integer function and denote a greatest integer function। एग्जैक्टली जो जेई में आया हुआ है उसी लैंग्वेज में हम लिख देते हैं denotes a greatest integer function, greatest integer function। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। इफ ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है डेफिनिट इंटीग्रेशन, इफ इंटीग्रेशंस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर फ्रॉम 0 to 2.4 is equal to alpha plus beta root 2 plus gamma root 3 plus delta root 5, then find the value of alpha plus beta plus gamma plus delta। इसी का वैल्यू निकालना है आपको। ये ऑप्शन में दिया हुआ है 1 2 3 4 में, लेकिन हम यहाँ पर क्वेश्चंस के रूप में इसको सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट भी काफी स्ट्रांग हो और क्वेश्चंस भी बिल्कुल क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग बन सके, ताकि आप इसको अपने ब्रेन में इसको ग्रास्प कर सको। तो इसको चलिए देखिए, ये बहुत ही सिंपल है बच्चों। पहले तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर का कांसेप्ट हमने अपने पिछले वीडियो में बहुत दिया है, आप देखिएगा तो उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर का टोटल प्रॉपर्टी भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी हम कांसेप्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर्स का डेफिनेशंस और इसका कांसेप्ट बता देते हैं ताकि इस क्वेश्चन को करने में बहुत सिंपल है। क्वेश्चंस सिर्फ एक ग्रेटेस्ट इंटीजर का कांसेप्ट समझना है। 0 to 2.4 है। देखो इसमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है x स्क्वायर, हमें इसका लिमिट देखना है पहले। ये 0 से 22.4 है, ये x का लिमिट है बच्चों, x स्क्वायर का नहीं है। ये 0 to 2.4 ये x का लिमिट है, लेकिन हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर तोड़ने के लिए अंदर वाले का लिमिट देखना होता है, अंदर वाले का रेंज देखना होता है कहां से कहां तक है। और उस रेंज को 1 इंटीजर के जैसे 0 to 1 1 to 2 2 to 3 ऐसे ब्रेक करके और उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले हम x स्क्वायर का रेंज इसके हेल्प से निकालेंगे, x की मदद से हेल्प से, और फिर उसको 1 1 के डिफरेंस पर ब्रेक करेंगे और इंटीग्रेशन करने के लिए उसके बाद में हम फिर इसको x के रेंज में ले जाएंगे। वो बहुत इजी है, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। चलिए हम कंसेप्ट पहले दे देते हैं इसके लिए। तो पहला तो हो जाएगा यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑलवेज एन इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x
जैसे एग्जांपल इसमें हम दे देते हैं यहाँ पर, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होता है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.1, तो देखो ये 2.1 से जस्ट छोटा इंटीजर ये 2 ही होगा। तो इस तरह से 2.9 तक भी जाओगे तो इसके बाद वाला इंटीजर नहीं लेना है, इससे छोटा इंटीजर लेना है, दैट इज 2। एक तो कंसेप्ट ये हो गया, तो जहां पर भी हम देखेंगे, और ये हमेशा, तो देखो तो x का वैल्यू 2 से लेकर के 2.99 3 से छोटा है, तो इसका वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 2 हो जाएगा। इसका मतलब होता है दैट इज कि फॉर x lies between 3 and greater than 2, 2 के बराबर भी है या 2 से थोड़ा बड़ा है, 3 से छोटा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसके कंसेप्ट पर हम इसको तोड़ेंगे, ठीक है। अब चलिए, अब इसी तरह अगर ये 3 to 4 हो तो 3 होगा, ये लोअर लिमिट वाला होगा। और जब तक इंटीग्रेशन में हम, ये स्पेशल फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको नहीं तोड़ लेते हैं तब तक इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, बिकॉज इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर डिफाइंड ओनली फॉर सिंपल अलजेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, नॉट फॉर स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन को हम ब्रेक करके सिंपल फंक्शन में लाते हैं और फिर उसका इंटीग्रेशन करते हैं, तब बेटर रिजल्ट आता है। और इसको तोड़ना बहुत आसान है बच्चों, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये 2023 इसी साल का फ्रेश क्वेश्चन है, देखिए कितना मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। चलिए यहाँ पर हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्यूशन में सीधे लेते हैं इसको, तो इंटीग्रेशंस फ्रॉम 0 to 2.4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x² dx। तो यहां पर पहले रेंज निकाल लेते हैं। देखो यहां पर सबसे पहले तो यहां पर हम यहां आपको इधर से निकाल लेते हैं रेंज। पहले देखो गिवन x लेस देन 2.4 एंड ग्रेटर देन है आपका 0, लेकिन हमें देखना है रेंज। यहाँ पर देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो है उसका रेंज देखना होता है हमें, इसको वैल्यू तोड़ने के लिए। तो यहाँ पर हम x² करते हैं, पॉजिटिव है, तो x² इज इक्वल टू ये 2.24 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5.76 अराउंड, एंड दिस विल बी आपको हो जाएगा 0। अब देखो यही है 0 से लेकर के 5 पॉइंट, तो यहाँ 0 से 1 तक तोड़ेंगे। अब इसको तोड़ेंगे, देखो देयरफॉर इसको लिख सकते हैं, देखो 0 x² लेस देन 1, यहां से लेकर के फिर यहाँ 1 2 x² लेस देन 2, ये जाएगा आपको 2 लेस देन और इक्वल टू x², 3, फिर यहां से जाएगा ये 3 इक्वल टू लेस देन x² लेस देन 4, फिर ये भी जाएगा 4 लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका x² लेस देन इक्वल टू 5, ये 5 हो जाता है तो वहां पर भी जाएंगे, फिर ये जाएगा फिर 5 लेस देन और इक्वल टू x² लेस देन 5.76, आई थिंक सो। अब इससे x का रेंज निकाल लेंगे, तो इससे x का रेंज निकलेगा, यहां से निकलेगा, तो x हो जाएगा 1 2 0, दूसरा हो जाएगा 1 2 √2 x √2। अब देखो 0 to 1 √1, √1 to √2, √2 to √3, √3 to √4, दैट वे हम इसको ब्रेक कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका √2 x में x का लेंगे 2 √3, √3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन √4 यानी 2, दैट इज √4 एंड √4, और फिर ये चल जाएगा आपका √4 लेस देन इक्वल टू x एंड लेस देन √5, और फिर ये लास्ट में चल जाएगा √5 लेस देन इक्वल टू ये इसका रूट तो आ जाएगा 2.4 x
2.4। ठीक है, तो इंटीग्रेशन देखो 1 2 3 4 5 6 इंटीग्रेशन में ब्रेक होगा ये, तो इसको हम लिख सकते हैं। देखिए और देखो अब 0 to 1 के लिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसका वैल्यू ये होगा 0। 1 से यहाँ पर देखो, अब 0 से 1 के लिए 0 हो जाएगा, 1 से अगर √2 है तो 1 होगा, यहाँ से 2 होगा, 3 होगा, इस तरह से इसका बढ़ते जाएगा। तो चलिए हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू, इसको हम इंटीग्रेशन में ब्रेक कर लेते हैं और इसको थोड़ा मिटा देते हैं जिससे कि स्केल बन जाता है। और फिर चलो एक स्टेप लिखते हैं, इक्वल टू 0 to, सीधे लेते हैं 0 to 1 प्लस 1 to √2। देखो 1 to √2 लेंगे, x का वैल्यू है ये इंटीग्रेशन में, इसको समझना गौर से, इसी पर बेस्ट है। और दिया हुआ है, इसको इक्वेट कर देंगे हम। ठीक है बच्चों, इसको इक्वेट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका √2 to √3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x² dx प्लस √3 to √4 यानी 2, √4 यानी 2, चलो √4 ही लिखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x² dx प्लस √4 to √5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x² dx and plus finally √5 to 2.4 greatest integer x²। ठीक है, ये इंटीग्रेशन हुआ और इसको इसके इक्वेट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा। चलो पहले अब थोड़ा जगह बना लेते हैं, ये बहुत क्लियर है। देखो कितने हमने ब्रेक किया, सबसे पहले x² x के नहीं, जो ओरिजिनल जो लिमिट है वो x का रेंज होता है, उससे हमें इस फंक्शन के लिए x² का रेंज निकाल लिया, फिर इसको हम 1 1 के इंटरवल पर ब्रेक कर दिया जहां तक जा रहा है, और इससे फिर इस इंटरवल से सब इंटरवल्स x का निकाल लिया, क्योंकि ओरिजिनल x का ही इंटीग्रेशन करना है यहाँ पर, तो ब्रेक करके ये x का इंटरवल है, इन x के इंटरवल्स में ये x² का वैल्यू ये कंटीन्यूअस होगा, 4 to 5 हो जाएगा x², देखो ये 3 to 4 हो जाएगा दैट वे। तो अब चलते हैं सीधे हम जगह लेकर के और इस इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करते हैं, इक्वेट कर देते हैं, अल्फा बीटा गामा आ जाएगा एंड देन वी कैन फाइंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ग्रेटेस्ट इंटीजर्स का फंडा जो समझ लिया वो एक ऐसे क्वेश्चन कर लेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रेटेस्ट इंटीजर्स का फंक्शन आता है हमारे जो जेईई एडवांस और मेंस के लिए, जो हमारा जो आपका वीडियो है उसको देखिए, उसमें सारे सभी प्रॉपर्टी हमने दे रखा है। पहले क्या लेते हैं, स्पेस बना लेते हैं, फिर चलते हैं कंसेप्ट पढ़ने देते हैं, कंसेप्ट की जरूरत है। ठीक है, अब यहां से यहां चलते हैं। देखो ये इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x² dx हम लेके चल रहे हैं, ये 0 to 2.4 इज इक्वल टू, अब देखो इसके बीच में चलो एक स्टेप और लिख देते हैं, 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x² dx प्लस 1 to √2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x² dx, ज्यादा क्लियर होगा, √2 to √3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x² dx प्लस √3 to √4, √4 को हम 2 लिख देते हैं, दैट इज 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x² dx प्लस 2 to √5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x² dx एंड प्लस ये कंसेप्ट में आ गया है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x² dx तो हम √5 to ये हो जाएगा 2.4। ठीक है, अब यहाँ स्पेस हो गया, अब इसको हटाओ, अब मजा आएगा इसको इंटीग्रेट करने में, बहुत इजी है इंटीग्रेशन, तो इतना इजी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाता है बच्चों, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना होता है, बहुत इजी है। ग्रेटेस्ट इंटीजर में जब भी इंटीग्रेशन अगर करना हो तो ये मेनली यही आपको
मेन प्रॉब्लम है, हाउ टू ब्रेक इनटू सब इंटरवल। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, इसको एवरी ईयर ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जेई में, और ये काफी, अब इसको लिख सकते हैं हम देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा रूट 2 प्लस गामा रूट 3 प्लस डेल्टा रूट 5 इक्वल टू, इसको देखो 0 to 1, जब ये है ये 0 to 1 से 0 1 है, सॉरी तो ये हो जाएगा आपका 0, तो ये हो जाएगा 0 dx प्लस ये हो जाएगा 1 dx, ये 1 to रूट 2, ये 0 to 1, और ये हो जाएगा आपका प्लस ये हो जाएगा रूट 2 to रूट 3, ये हो जाएगा 2, देखो यहाँ पे 2 है, रूट 2 to रूट 3 करेंगे स्क्वायर, यहाँ करेंगे स्क्वायर, तो ये 2 to 3 हो जाएगा, तो इसका लोअर लिमिट हो जाएगा dx प्लस रूट 3 to रूट 4 यानी 2 दैट इज 2, तो 3 to 4 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा dx प्लस 4 है रूट 5, तो ये रूट 5 to 2.4, ये हो जाएगा आपका 4, तो ये 4 नहीं, ये 4 है, ये 4 होगा 4 dx, एक और टर्म होगा ये 4 2 2 था, 2 2 ध्यान रखना, ये मिस नहीं करना है, रूट 5 यहाँ होगा, और यहाँ से होगा रूट 5 to 2.4, ये हो जाएगा आपका 5 dx। अब सिंपल इंटीग्रेशन है, हम कर देंगे यहाँ से, दिस इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, दिस इज 0 एंड दिस इज x, तो x का लिमिट डाल देंगे यहाँ पर 1 to रूट 2 प्लस, फिर से ये हो जाएगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, ये काफी इंटीग्रेशन है, और ये 2x, 2 को बाहर कर लो यहाँ, ये रूट 2 to रूट 3 प्लस ये 3, ये भी x है, रूट 3 to 2 प्लस ये है 4, ये है रूट 5 नहीं, पहले 5 डाल देते हैं, ये हो जाएगा आपका 4x 2 to रूट 5 एंड प्लस ये 5 कॉमन इधर, x ये रूट 5 to 2.4, रूट 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब देखिए यहाँ ये आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका रूट 2 माइनस 1 प्लस 2 इंटू रूट 3 माइनस रूट 2 प्लस 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, इसको भी डाल देते हैं थोड़ा ध्यान से, प्लस 4 इंटू रूट 5 माइनस 2 एंड प्लस 5 इंटू ये हो जाएगा 2.4 माइनस रूट 5। अब यहाँ सॉल्व करो, ये हो जाएगा खोल दो, रूट 2 माइनस 1 प्लस 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 2 प्लस 3 6 माइनस 3 रूट 3 प्लस 4 रूट 5 माइनस 8 प्लस ये हो जाएगा 0 12 माइनस 5 रूट 5, तो ये हो जाएगा आपका, पहले देखो पहले यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा रूट 2 प्लस गामा रूट 3 प्लस डेल्टा रूट 5, यहाँ पर भी फिर वही है, सीधे यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा रूट 2 प्लस गामा रूट 3 प्लस डेल्टा रूट 5, यहाँ हो जाएगा देखो 1, यहाँ पर 6 ए है, ठीक है, और ये 12 है, 18 में से 9 माइनस हो जाएगा, तो 9 आ जाएगा बच्ची, 9 आ जाएगा, ठीक है। रूट 2 देखो, रूट 2 यहाँ है, ये 1 रूट 2 2 रूट 2 माइनस 1 रूट 2 माइनस 1 रूट 2, ये बीटा है इसलिए लिख रहा हूँ, और 3 वाला रूट 3 का देखो,
2√3 यहाँ पर है 3 माइनस 1√3, ठीक है। और √5 देख लो, ये √5 है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये भी माइनस 1√5। तो यहाँ से कंपेयर करो, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा, दिस इज डेल्टा, दिस इज डेल्टा। मतलब हमने एक चीज के लिए कोरस्पोंडिंग इक्वल है, इसका अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 9, बीटा इज इक्वल टू -1, गामा इज इक्वल टू -1 and delta is equal to -1. Therefore alpha plus beta plus gamma plus delta is equal to 9 minus 1 minus 1 minus 1, and that is 6. 6 is correct answer. तो 6 पर ताला लगाइए एंड पूरा मार्क्स पाइए। तो ये रहा बच्चों ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, बिल्कुल फ्रेश 2023 का, इसी साल का, जो अगले साल के लिए काफी है। देखो हाउ टू ब्रेक डिफरेंस इंटीजर एंड देन अप्लाई द डेफिनेट इंटीग्रेशन, एंड दैट्स व्हाट। सो अभी के लिए बच्चों इतना ही, फिर कल मिलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के इसी साल 2023 के ही क्वेश्चन के साथ, अच्छे और उम्दा क्वालिटी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए कल वाला को दीजिए इजाजत। थैंक यू।